हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 से बाद। स्टार्ट। खाद, बीज और बीमा, ये 3 शब्द किसानों के लिए दंश बन गए हैं। देश के हर हिस्से से इन तीनों क्षेत्रों में किसानों से ठगी की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। हर बार ठगों पर कठोरतम कार्रवाई और नीति नियमों को अधिक पुख्ता करने के दावे वादे किए जाते हैं, मगर सिलसिला है कि ख़त्म ही नहीं होता। अब ताज़ा मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से सामने आया है। यहाँ एक बीज उत्पादक कंपनी ने किसानों को हाइब्रिड धान नर नारी का बीज बेचा। किसानों ने करीब 1200 एकड़ में खेती शुरू की और खेत लहलहाने लगे। बालियां भी अच्छी आईं, मगर जब कटाई की बारी आई तो पता चला कि बालियों में दाने ही नहीं पड़े। अब किसान कंपनी से मुआवजा मांग रहे हैं तो प्रदेश के कृषि मंत्री यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि कंपनी बड़ी है और फिर फसल बीमा तो किसानों ने कराया ही होगा। पैराग्राफ। साफ है यह एक बड़ा धोखा है और इसमें सरकारी मशीनरी की भी मिली भगत की बू आ रही है। अतीत साक्षी है इस बात का कि खेती किसानी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों पर कभी बहुत प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है। जिन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया जाता है वे नाम बदलकर नए इलाके में काम शुरू कर देती हैं, अर्थात वे अपने धोखे के धंधे को एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाकर सरकार और किसान दोनों की आँखों में धूल झोंकती रहती हैं। दुखद तो यह है कि बीज में ठगी होने से तो किसानी का पूरा बीज चक्र ही प्रभावित हो जाता है और मजबूरन वह अगले वर्ष भी बीज कंपनी के कुचक्र में फंस ही जाता है। पैराग्राफ। रही बात फसल बीमा की, उसकी तो पूरी व्यवस्था ही गोलमाल है। दस्तावेज में ऐसी शर्तें लगाई जाती हैं कि अन्नदाता को लागत का 10-20% भी नहीं मिल पाता। हाँ, इतना ज़रूर है कि प्राकृतिक आपदा के दौरान फसल बीमा को लेकर पक्ष विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप और जमकर बयानबाजी करने की वजह ज़रूर मिल जाती है। किसान आंदोलन के चलते पूरे देश में किसान अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं, तो यह वक्त इस बात का भी है कि सरकारें खेती को मुनाफे का धंधा बनाने की दिशा में और भी सजग होकर रीति नीति बनाएं। किसानों से धोखा करने वालों को दंडित करने में
किसी तरह की देरी नहीं की जानी चाहिए। तो साथ ही किसानों का भरोसा भी सरकार को जीतना चाहिए। कृषि क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं मुद्दत से समाधान की बाट जो रही है। अन्नदाता को कई बार छला जा चुका है और उसका सब्र अब जवाब देने लगा है। वह अब बीज, खाद और बीमा कंपनियों के हाथ का खिलौना न बने, इसका पुख्ता प्रबंध किया जाना चाहिए। विराम समाप्त।